तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी जो है वो सोचता है कि उसने विंग के साथ अच्छे से बात नहीं की, इसलिए वो माफ़ी मांगने का सोचता है तब उसके आगे। मगर फिर वांजी के दिमाग में आता है कि अगर वो विंग से माफ़ी मांगेगा तो फिर विंग उसके सर पर नाचने लगेगा, इसलिए वांजी सोचता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। तो फिर वांजी वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट होके रात का दिखाया जाता है। विंग जो था वो लैंचरन के पास बेड पर बैठकर सूप पिला रहा था लैंचरन को, और वांजी वहाँ पर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था। लैंचरन जो है स्पून का एक सिप लेते हैं और फिर कहती है कि अब मुझे और नहीं खाना बस। विंग कहता है अंकल थोड़ा सा खा लीजिए ना। लैंचरन फिर से मना कर देता है तो विंग मान जाता है। विंग उस बाउल को टेबल पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक मेड आती है और वो वांजी और विंग से कहती है कि डिनर लग गया है। फिर वांजी और विंग एक साथ कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक ग्लेयर देकर मुंह फेर लेते हैं एक दूसरे से। फिर उनको देखकर चिरेन जो है वो अपना हेड शेक करते हैं। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विंग जो था वो बेड पर बैठा हुआ था और वांजी वॉशरूम में था। थोड़ी देर बाद वांजी वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि विंग बेड पर लेटा हुआ था। वांजी बेड के पास आकर विंग से पूछता है तुम बेड पर क्यों लेटे हुए हो? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे अपना बेड किसी के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है मुझे पता है, मगर आज मैं बेड पर ही सोऊंगा। मैं आज सोफे पर बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, क्योंकि सोफे पर लेटना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अगर तुम चाहो तो तुम जाके सोफे पर सो सकते हो। वांजी ये सुनकर अपनी आंख को क्रॉस करते हुए कहता है मैं क्यों सोफे पर सोऊंगा? मैं लावांजी हूँ और मैं सोफे पर बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, समझे तुम? विंग फिर वांजी की तरफ देखते हुए कहता है तो भी ठीक है, फ्लोर पर सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए विंग अपना मुंह फेर लेता है और आंखों को बंद कर लेता है। वांजी विंग को डिसबिलीफ में देखता है। फिर वांजी जो है वो कहता है अच्छा ठीक है, सो ही रहो यहाँ पर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विंग कहता है अच्छा ठीक है चले जाओ। वांजी जो है वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है, मगर जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। वांजी बहुत कोशिश करता है दरवाजे को खोलने की, मगर नहीं खुल पाता। वो दरवाजे को पीटता भी है और आवाज़ भी लगाता है कि कोई दरवाज़ा खोल ले, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। विंग एनॉय होते हुए कहता है अरे तुम चीख क्यों रही हो? इतना दरवाज़ा बजाने की क्या ज़रूरत है? आराम से नहीं खोल सकते क्या? वांजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है खुल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ? उधर से चिरेन जो है वो अपने कमरे में बैठकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी सर्वेंट से कहकर दरवाज़ा लॉक करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने बांध लिया था कि वांजी और विंग के बीच आज कुछ अच्छा नहीं है। तो उन्हें लगा ही था कि वांजी और विंग शायद एक कमरे में ना रहे। तो अब वापस से वांशियन की तरफ आते हैं। वांजी जो है वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर और अपना पीठ दरवाजे के साथ टेक लेता और दरवाजे के साथ टेक लगा लेता है। वांजी कहता है मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विंग जो है वो कहता है अच्छा होगा कि तुम पागल हो जाओ। फिर विंग जो है अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करता है। वांजी जो है वो एक डीप सा ब्रेथ लेता है और फिर आकर बेड पर लेट जाता है। विंग वांजी की तरफ देखता है और फिर वो बेड से उठ जाता है। वांजी सोचता है कि शायद विंग सोफे पर सोने जा रहा है, इसलिए वो खुश हो जाता है, मगर वो उसकी खुशी गम में बदल जाती है जब वो देखता है कि विंग कुछ
पिलोज लेकर या कुशन्स लेकर वापस बेड पर आ रहा है। विंग है वो कुशन्स बेड के बीचों बीच रख लेता है और कहता है अब ठीक है, अब हम दोनों के बीच में बाउंड्री है, तुम अपनी जगह पर सोओगी और मैं अपनी जगह पर, और खबरदार जो मेरे पास आई। वांजी कहता है मैं क्यों तुम्हारे पास आऊँगा, अब सो जाओ। फिर वो दोनों लेट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ फेर लेते हैं, पीठ फेर करके सो जाते हैं। अब हमें सीन कट करके आधी रात का दिखाया जाता है। वांजी को फील होता है जैसे उसको किसी ने किक मारा हो। वांजी नींद से उठ जाता है, वो देखता है कि विंग ने सोती हुई उसको एक किक मारा था और अब विंग का पैर वांजी के ऊपर था। वांजी गुस्सा हो जाता है, वो विंग के पैर को हटा देता है, मगर विंग जो है वो एक मुक्का वांजी को मारता है जो वांजी के पेट पर लग जाता है। वांजी ये देखकर शॉक हो जाता है। विंग दोबारा उसको मुक्का मारने वाला था, मगर वांजी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग जो है वो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि छोड़ो मुझे, तुम डाकू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें मारूंगा। विंग अपने हाथों से वांजी को मार रहा था। वांजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद विंग शांत हो जाता है और वो सो जाता है। वांजी एक राहत की सांस लेता है और फिर वो विंग के हाथ और पैरों को अपनी से हटाता है और वो भी लेट जाता है। बड़ी मुश्किल से वांजी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सुबह वांजी और विंग ऑफिस चले जाते हैं। चिरेन ने पहले से ही विंग को कहा हुआ था कि वो अब लैंड मैंशन में रहेगा, अपार्टमेंट में नहीं रहेगा। विंग मना करना चाहता था, मगर चिरेन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो चिरेन ने कुछ सर्वेंट्स को भेज दिया था उस अपार्टमेंट में जहाँ विंग रहता है, ताकि वो विंग के सामान को वापस लेकर आए। आज भी विंग को वांजी ने एक फाइल पकड़ा दिया सेक्रेटरी के थ्रू और कहा कि आज मुझे कंप्लीट चाहिए। विंग ने गुस्सा होते हुए वो फाइल ले लिया और उसको कंप्लीट करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि वांजी उसकी बात नहीं मानेगा। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है और ऑफिस और ख़त्म हो जाते हैं। विंग जो है वो वांजी के साथ कार में बैठकर लैंड मैंशन के लिए निकल लेता है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। वांजी जो है वो ऑफिस में तो बहुत रूडली एक्ट करता था विंग के साथ, लेकिन घर में आकर वो दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते थे और बहस करते थे। चिरेन उनकी ये आदत देखकर तंग आ गया था, मगर वो क्या ही कह सकता था। और रात को भी विंग वांजी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं सोता था। वो रात में वांजी को तो या एक थप्पड़ मार देता था और या उसको एक लात मारता और या वांजी के ऊपर ही सो जाता और उसको हम करते हुए नहीं छोड़ता। फिर वांजी क्या ही कर सकता था, सिर्फ बर्दाश्त करने के अलावा। विंग जो है वो वांजी को अंकल फ्रूट बुलाता था। वांजी बात पर बहुत गुस्सा होता था, मगर विंग वांजी को और भी टीज करता, क्योंकि उसे वांजी को टीज करने में बहुत ही मज़ा आता। अब दिन बीत रहे थे। वांजी को भी अब विंग की आदत हो गई थी, उसकी टीजिंग की और उसके गुस्सा होने की। विंग को भी वांजी की आदत हो गई थी और वो उसको पसंद करने लगा था, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इस तरह एक दिन वांजी को बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ा। ये ट्रिप 3-4 दिन के लिए थी। विंग जो है वो नहीं चाहता था कि वांजी जाए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वांजी ने अपना सामान पैक किया और फिर वो